जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश में प्रोनाउंस की डिफरेंट किस्में कौन सी होती हैं और उनको क्या-क्या कहा जाता है। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आमतौर पे जब हम इंग्लिश में या किसी भी भाषा या ज़बान में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसा मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं, वो खाना खा रहा है। तो ये सब की सब एग्जांपल्स जो हैं वो एक्टिव वॉइस की हैं और इसमें मैं, आप, वो सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह के कामों के लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। तो जो मैं है उसके लिए हम इंग्लिश में आई को यूज़ करते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग माई डिनर। यू हम, तुम या आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, जिसका यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। इसी तरह जो तीसरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है ही, वो लड़का, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो वो के लिए हम ही यूज़ करते हैं। वो लड़की के लिए, फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी इज़ सिंगिंग, वो गाना गा रही है। इसी तरह कोई बेजान चीज़ है या कोई फल है, कोई गाड़ी है, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर है, तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। जैसे हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, आई हैव अ डॉग, इट हैज़ ब्लैक कलर, इसका उसका रंग काला है। ठीक है जी। तो इस उसके लिए, चीज़ के लिए, जानवर के लिए हम इट यूज़ करेंगे। जो बेसिकली रिलेटिव जो जिसका जो होता है वो होता है, लेकिन है इंग्लिश में वी जो है हम के लिए यूज़ होता है। हम, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यू जो है तुम, यू पीपल, आप लोग, तुम लोगों के लिए यूज़ होता है प्लूरल में। ठीक है। जिसका यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, आप लोग मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं। इसी तरह जो हमारे पास दे है वो किसके लिए यूज़ होता है, उन लोगों के लिए, वो लोग, वो, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं। तो ये होते हैं जी हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि हम हु कौन के लिए यूज़ करते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, और व्हाट क्या के लिए यूज़ किया जाता है। अगर चीज़ों के लिए हमने यूज़ करना हो, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हम व्हाट को यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब देखें, एक मैं जुमला बोलता हूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम कॉलिंग यू, या फिर यू आर कॉलिंग मी। यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और मी है ऑब्जेक्ट। तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जाम्पल है। तो सेंटेंसेस में आई एम कॉलिंग यू, यू आर कॉलिंग मी, आई एम टीचिंग यू, तो आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि यू जो है टीचिंग यू में क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देख लेते हैं। आप मुझे कॉल कर रहे हैं, यू आर कॉलिंग मी, मुझे के लिए हम मी यूज़ करते हैं। आपको, तुम्हें के लिए हम जो है यू यूज़ करते हैं, यू ही रहता है। ठीक है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इस तरह कह सकते हैं, आई एम वॉचिंग हिम, मैं उसे देख रहा हूँ। तो उससे के लिए, यानी कि जब ऑब्जेक्ट होगा वो लड़का, तो फिर हम हिम यूज़ करेंगे, और जब वो लड़की होगी
ऑब्जेक्ट तो हम हर यूज़ करेंगे। आई एम डूइंग इट फॉर हर, मैं ये उसके लिए कर रहा हूँ। आई हैव अ कार, आई एम वॉशिंग इट, मेरे पास गाड़ी है, मैं उसे धो रहा हूँ। तो कोई चीज़ हो, कोई जानवर वगैरह हो, तो उसके लिए हम करीब के लिए इसे और दूर के लिए उसे यूज़ करते हैं। इसी तरह इसे उसे के लिए, लड़के के लिए हम हिम यूज़ करेंगे, इसे उसे लड़की के लिए हम हर यूज़ करेंगे। अस जो है हमें के लिए यूज़ होता है। जिस तरह हम कह सकते हैं दे आर सर्विंग अस, वो हमें सर्व कर रहे हैं। तो हमें के लिए हमने देखा कि अस यूज़ करते हैं। और यू पीपल के लिए फिर हम यूज़ करेंगे, यानी कि दे आर सर्विंग यू, वो आपको सर्व कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड यू, वो आप लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों, तुम लोग वगैरह के लिए हम यू यूज़ करेंगे। और जो देम, हम कह सकते हैं वी आर विनिंग फ्रॉम देम, हम उनसे जीत रहे हैं। उन्हें, उनसे के लिए हम जो है देम यूज़ करते हैं। हुम आर यू कॉलिंग, आप किसको कॉल कर रहे हो। तो किसके लिए हम जो है हुम यूज़ करते हैं, किसको। ठीक है जी। और इसी तरह जिसको के लिए भी हम हुम यूज़ करते हैं। तो मैं इससे क्या, मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ, जिससे हम कहते हैं, तो उसके लिए भी हम इंग्लिश में हुम यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो है पोजेसिव प्रोनाउंस वो क्या होते हैं और हम कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए यूज़ करते हैं। पोजेसिव पोजेशन से निकला है। जिस तरह मेरी कोई चीज़ है, इट्स माइन, ये मेरी है, तो उसके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ये मेरी है, इट्स माइन, तो मेरी या मेरे के लिए हम माइन यूज़ करेंगे। आपकी, आपके लिए, तुम्हारे, तुम्हारे लिए हम योर यूज़ करेंगे। इट्स योर बाइक, यह आपकी साइकिल है, कि आप इसको पोजेस करते हैं। ठीक है, यानी कि वो आपकी है ना, आपकी मलकियत में है। तो आपके, आपकी या तुम्हारे, तुम्हारी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, योर। योर्स सिंसियरली जिससे हम कहते हैं तुम्हारी। अबे ये किसकी गाड़ी है यार, इट्स हिज कार यार, ये उसकी गाड़ी है। उसकी पोजेशन के लिए, उसकी, इसकी के लिए हम हिज यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी या उसकी के लिए, लड़के के लिए। इसी तरह हर, ये किसकी चूड़ियाँ हैं, इट्स हर्स, दे आर हर्स, ये उसकी हैं। ठीक है, उस और लड़की की हैं। तो इसकी, उसकी लड़की के लिए हम हर यूज़ करते हैं पोजेशन के लिए। इसकी, उसकी, और आगे मैं लड़की लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फिर है जी इट्स, जब कोई बेजान चीज़ हो, कोई जानवर हो, तो फिर हम इट्स यूज़ करते हैं। ये किसके बिल्ली के बच्चे हैं या जो भी है, कब्स हैं, इट्स हर्स, ये उसके हैं, उस बिल्ली के हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इट्स यूज़ करते हैं। इसकी, उसकी, आई हैव अ कार, इट्स कलर्स इज ब्लू, मेरे पास गाड़ी है, उसका रंग। अब क्योंकि गाड़ी ने पोजेस किया हुआ है वो रंग, उसकी पोजेशन में है, नीला है, लाल है, जो भी है, तो फिर हम इट्स यूज़ करेंगे। हमारे के लिए हम दोस्तों यूज़ करते हैं आवर। जिस तरह आवर चैनल इज़ ग्रोइंग, हमारा चैनल बढ़ रहा है। तो हमारे के लिए फिर हम पोजेसिव प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं इंग्लिश में है वो है आवर। उसी तरह तुम लोगों का, आप लोगों का, इट्स योर चैनल, ये आपका चैनल है। आप
कि आप इसको पोजेस करते हैं, तो उसके लिए हम फिर यू आर यूज़ करते हैं, आपका, तुम लोगों का, ठीक है। देयर, ओ यार ये किसका फुटबॉल है, इट्स देयर, ये उनका है, ठीक है जी, ये फुटबॉल उनका है। दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। तो उनका के लिए हम देयर यूज़ करते हैं। इसी तरह दोस्तों पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और इंग्लिश में पोजेसिव एडजेक्टिव माय, इट्स माय लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है। तो मेरी के लिए माय कार हम जो है माय यूज़ करेंगे। तुम्हारे, तुम्हारी, आपके, आपकी के लिए हम जो है तुम्हारे, तुम्हारी, आपके, आपकी के लिए आपका रंग गोरा है, योर कलर इज़ वाइट। इस तरह कोई खसूसियत बयान करने के लिए फिर हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, और ये तकरीबन पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे ही मिलते जुलते हैं। उसका या उस लड़के का, इस लड़के का के लिए हम हिज यूज़ करेंगे। उस लड़की का, इस लड़की का के लिए हम हर यूज़ करेंगे। इट्स, कोई बेजान चीज़, जानवर वगैरह के लिए हम उसका या इसका के लिए इट्स यूज़ करेंगे। इसी तरह आवर, हमारा, और जब हमने खसूसियत बयान करनी हो, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना हो, तब यूज़ करेंगे तुम्हारा, योर, और देयर, उनका। अब दोस्तों देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। जिससे मैं कहता हूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद ही कर लूँगा। तो खुद ही, तुम खुद ही करो, आपने आप करो। तो उस वक्त फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। माई सेल्फ, यानी कि जब मैं खुद ही करूँगा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही के लिए आप माई सेल्फ यूज़ करते हैं। तुम या आप खुद ही करो, यू शुड डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद ही करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम योर सेल्फ यूज़ करते हैं। हिमसेल्फ, वो ये खुद, वो वहाँ पर खुद जाएगा। ही विल गो देयर हिमसेल्फ, ठीक है जी। उस लड़के के लिए हम जो है हिमसेल्फ यूज़ करते हैं। ये उसने खुद ही सिया है, शी हैज़ सोन इट हरसेल्फ, यानी कि खुद ही, वो लड़की इस लड़की ने खुद ही किया है, तो फिर हम उसके लिए हर सेल्फ यूज़ करते हैं। इट सेल्फ, ये मशीन खुद ही स्टार्ट हो जाती है यार, दिस मशीन स्टार्ट्स इट सेल्फ, ठीक है। या ये बैटरी खुद ही चार्ज कर लेती है अपने आप को, दिस बैटरी चार्जेस इट सेल्फ, ठीक है। तो बेजान चीज़ इस उसके लिए, खुद ही के लिए हम फिर इट सेल्फ यूज़ करते हैं। ये हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही देख लेंगे, हम ये फिल्म खुद ही देख लेंगे। वी विल वॉच दिस मूवी आवर सेल्फ, आपको ज़रूरत नहीं है यार आने की, ठीक है। तो आवर सेल्फ यानी कि हम खुद ही के लिए फिर हम आवर सेल्फ यूज़ करते हैं। आप लोग खुद ही कर लो यार, ये काम तो खुद ही कर लो। यू पीपल या यू शुड डू इट योर सेल्फ, ये आपको खुद ही करना चाहिए। आप खुद ही के लिए फिर हम योर सेल्फ का प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, और वो खुद ही चले जाएंगे। दे विल गो देम सेल्व्स, ठीक है। वो लोग खुद ही के लिए हम जो है देम सेल्व्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात की है। उम्मीद है कि अब आपको
इनके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ Ifactner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Ifactner.